अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से संभाग रिपोर्टर MS खान। मैं आज यहाँ लाल घाटी क्षेत्र स्थित, बताइए ये यहाँ का पूरा पता क्या है? एयरपोर्ट रोड, दाता कॉलोनी। एयरपोर्ट रोड, दाता कॉलोनी, पंचवटी फेज 2। हाँ, इंद्र विहार कॉलोनी। ये जहाँ आपकी ये जो झुग्गी थी, हाँ। ये किसने दी आपको? ये हम चौकीदारी करते हैं, चौकीदारी में मिली है। तो 12 साल से रह रही है। मैं, आप देख सकते हैं साहब, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा गेट के एंट्रेंस से लेकर के ये पीछे तक, ये चौकीदारी में ये पूरा परिवार है यहाँ पे। इनको ये झुग्गी मिली हुई थी यहाँ पर, और ये लोग खुशी खुशी ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीते दिनों इन्हीं के अपने सगे संबंधी ने आग लगा करके इस घर को आग की लपटों के हवाले कर दिया। और आइए हम सीधे जुड़ते हैं। बताइए पूरा मामला क्या है, ये क्यों आग लगाई गई, किसने लगाई है, क्या नाम है उसका? हमारा नाम उसका दीपक ने आग लगाई है। दीपक कौन है आपका? जमाई। हाँ, तो दीपक ने क्यों ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया, क्या कारण था? कारण ये था कि दीपक दारू पी के आया था और उसकी पत्नी को मारने लगा। हाँ। बोलने लगा कि तेरी माँ के घर क्यों आई है, 2 दिन तूने रह लिया, तू चल अब गांव चल। तो सीमा को मारने लगा। तो मैंने बोला सीमा को क्यों मार रहे आप? तो कहने लगे कि मेरी औरत है, मैं मारूंगा। दोनों की इनकी झगड़ा करके मेरे को गाली माली बकने लगा, मेरे को भी हाथ उठाने लगा। तो मैंने कि मैं तेरी कंप्लेंट कर दी हूँ। कंप्लेंट डालने हम लोग यहाँ से हमने वो भी बुलवाई, क्या बोलते हैं इसको? ब्रिज के नीचे रोक लिया था। गाड़ी आई थी ना, गाड़ी का क्या नाम? 100 नंबर पे फोन किया। फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाली? नहीं, 100 नंबर पे फोन किया। पुलिस वाले की गाड़ी, जो पुलिस है, वो पुलिस गाड़ी आई जी। पुलिस की। पुलिस वालों ने हमसे बोला कि आप एक काम करो, थाने में जाकर रिपोर्ट करो। थाने में हमने रिपोर्ट करी, साहब ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। अभी तक आपको FIR की कॉपी नहीं दी नहीं गई दी, है? हमें कॉपी PR की नहीं दी है। और पूरी रात हम लोग थाने के बाहर बैठे रहे। सुबह 4 बजे हम वहाँ से गए। आप कौन है, आपका नाम? सीमा रावत। दीपक की पत्नी है? हाँ। दीपक ने ये कदम क्यों उठाया? वो मुझे घर से ले जाना चाह रहे थे, घर पे भी मारपीट करते हैं, तो मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती। तो इससे पहले घरेलू हिंसा का मामला जो है, हाँ। आपने थाने में रिपोर्ट की थी इससे पहले? की थी महिला थाने में रिपोर्ट, लेकिन कोई वहाँ से सुनवाई नहीं हुई है। तो अभी भी वो आए थे, तो शराब पी के नाटक कर रहे थे। हमने उनके घर वालों को भी फोन किया, उनके घर वाले उल्टे हमें धमकी दे रहे थे, गाली। फिर वो शाम की टाइम आए, कहने लगे चलो। मैंने चलती गाड़ी में मम्मी के सर पे पत्थर मारा, भाई ने आगे करा, उनके हाथ में लग गई। तो हम फिर यहाँ से लाल घाटी तक पहुँचे, वहाँ से हमने पुलिस सहायता ली। तो 2 पुलिस वाले हमें कोई फिजा थाने छोड़ के आए, क्योंकि ये लोग मार रहे थे, रास्ते में तलवारें दिखा रहे थे, पत्थर मार। उसका वीडियो है आपके पास? वीडियो रास्ते में ही आप मोबाइल उन्होंने छीन लिया ना। तलवार से हमला कर रहे थे, गालियां बक रहे थे, इसका कोई वीडियो नहीं बना? पता नहीं क्या था, एसिड था क्या था उनके पास। तेजाब चेहरे पे डालने तो फिर है ना, वहाँ से हम कोई फिर थाने गए, तो ऊपर से वो हमें तलवारें दिखा रहे हैं ब्रिज के ऊपर से। हमने पुलिस वालों को दिखाया, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उन्हें ना पकड़ा है ना कुछ। फिर हम कंप्लेंट डालने गए तो हमसे कहने लगे हो गई तुम्हारी FIR। हमें कॉपी भी दी थी, उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं डाली, वापस भेज दिया। रात भर जब थाने में बैठे रहे, हम थाने के बाहर पूरी रात बैठे रही, उन्होंने कंप्लेंट नहीं डाली, हमें बाहर से बाहर भगा दिया। तो ये सब आपके साथ इसी, ये हमारी बड़ी बहन है और ये हमारे जीजा हैं, दीपक के बड़े भाई। इन्होंने भी बहुत समझाया हमें। नहीं समझ में आया इसको। ये दादी हैं जो बीमार हैं। सिलेंडर बताइए कहाँ? हमारी माता जी। बताइए, जब ये आग लगी, भीषण आग लगी, तो सिलेंडर भी पूरी तरह से फट गए। ये सिलेंडर का टुकड़ा पड़ा हुआ, ठीक है। और ये वाला सिलेंडर, ये क्षतिग्रस्त नहीं हुआ? अच्छा, तो एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है यहाँ पर। और आसपास के रहवासी किसी को, जैसे कि ये तो झुग्गी दिख रही है हमको, पूरी तरह से ये मलबे में ढेर हो गई है, इतनी भीषण आग लगी थी। और इस रसोई के जितने भी सिलेंडर थे इसमें, वो सब आग की चपेट में आने से सिलेंडर पूर्ण रूप से, देख सकते हैं आप जो उनका हाल हुआ है, कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तेज़ धमाका हुआ होगा। और आसपास के लोगों का क्या नुकसान हुआ है, रहवासियों का? इनके कपड़े उन्होंने ये सामान पे पेट्रोल डाल के आग लगाई है दोनों भाई।
बिल्कुल हम देख सकते हैं साफ। और जिस तरह से ये झुग्गी को जलाया गया है क्षतिग्रस्त, आप देख सकते हैं कि ये सीधे सीधे अग्निकांड है। और लेकिन पुलिस अभी तक मौन क्यों है, संबंधित थाना के टीआई अभी तक मौन क्यों हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद इनको एफआईआर की प्रति क्यों नहीं अभी तक उपलब्ध कराई गई है? ये चिंता का विषय है। और ये प्रश्न खड़ा करता है सीधे सीधे थाना कोय फिजा के प्रभारी श्री अनिल वाजपेयी पर कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिलेंडर की स्थिति उन्होंने देखी है कि वो जब आग की चपेट में आने से सिलेंडर ने धमाका किया होगा तो क्या आसपास के लोगों का हाल हुआ होगा, किस तरह से इन्होंने अपनी जान बचाई होगी। अच्छा, आपके आधार वगैरह आधार कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी? सिर्फ एक जला टुकड़ा पड़ा था, उधर हमारे कागज मारे दो पलंग के ये पानी थे। हाँ। तो पहले तो नहीं बचे, बंद कर दो ये वाला, ठीक है? ये ले लो वीडियो। ये अटैची बताइए, ये अटैची हाथ में लेकर के बताइए। ये सब राख हो गए, देखिए। इसमें ये अटैची किस आज इसमें क्या था, कितने क्या था इसमें? इनमें उनके 2 लाख रुपए और जो हॉस्पिटल की फाइल माल रहती है ना, वो सब जल गए। किसके थे? ऊपर नानी के थे, वो झांसी से आएंगे, उनकी ऑपरेशन करवाने आपकी नानी? हाँ, उन झांसी से आएंगे। नानी के पास जो यात्रा का टिकट है वो बचा है? हाँ, यात्रा का टिकट है? टिकट कुछ भी नहीं बचा। वो वहाँ झांसी में नगर निगम से है ना, तो ऑपरेशन करवाने आई थी उनको रहने के लिए मतलब जो है बना के देना है। अभी तक के पूरे घटनाक्रम में हमने देखा इस भीषण आग में जिस तरह से माल की हानि हुई है। जैसा कि ये बता रही हैं पीड़िता, इनकी नानी झांसी से आई थी। नानी का नाम क्या है? नानी का बसंती बाई। बसंती बाई, जो कि झांसी से आई थी यहाँ भोपाल में अपने चिकित्सा ऑपरेशन करवाने। उनका ऑपरेशन होना था स्त्री रोग डिपार्टमेंट में, जिसके लिए वो 2 लाख रुपए जैसा कि ये बता रही हैं कि लेकर के आई थी और इस अटैची में लेकर के आई थी। लेकिन ये अटैची भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और वो जो रुपये थे उसके कुछ अंश बचे होंगे, कुछ कागज, कुछ नहीं बचा, खाक हो गया सब जलकर। आप इनके भगोनी देखिए, इनके मूल दस्तावेज जो थे वो भी सब जल गए हैं। और दीपक अभी तक खुली हवा में सांस ले रहा है। इस घटना को कितने दिन हो गए हैं? किस दिन की ये घटना है? ये 4 दिन हुए सर। भगोनी की हालत 14 तारीख की ये घटना है। कितने बजे ये आग लगी है? ये आग लगी अपना 11 साढ़े 11 बजे रात में या दिन में? रात्रि में। रात्रकालीन मतलब 11:30 बजे ये आग को उसने आरोपी दीपक ने अंजाम दिया है। पेट्रोल डालकर छिड़क कर आग लगाई गई है। लेकिन के आज 4 दिन बीत जाने के बाद भी इनको एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। सीधे सीधे अग्निकांड का मामला है। अग्निकांड की धाराओं के अंतर्गत उसको सीधे सीधे बुक करना चाहिए, लेकिन वो खुली हवा में सांस ले रहा है। और यही नहीं, जब पीड़िता और उसका परिवार जब यहाँ से निकल करके सीधे थाना प्रभारी की ओर रुख कर रहा था तो रास्ते में भी उन्होंने उन्हें डराया, धमकाया, तलवार से प्रदर्शन किया और फिर उन्होंने 100 डायल करके पुलिस वैन को बुलवाया। 2 पुलिस वाले उनको सुरक्षित थाने ले जाते हैं। लेकिन उनकी हिम्मत दीपक और उसके गुर्गों की इतनी बढ़ गई कि वो थाने आ जाते हैं और थाने के ऊपर से जो ब्रिज गुजरा है वहाँ से खड़े होकर तलवार चमकाते हैं। इसका उन्होंने बहुत पुलिस वालों को करवाया भी, लेकिन जैसा कि उनका कहना है कि पुलिस वाले मौन खड़े होकर देखते रहे। और हालांकि कुछ पुलिस वाले इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, थाने ले जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ और दूसरे पुलिस वाले जो मौन रहते हैं और थाना प्रभारी अभी तक इस पर क्यों चुप हैं, ये प्रश्न का विषय है। इस पर सीधे सीधे मैं प्रदेश के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को ये निवेदन करता हूं कि मामले की जांच करवाई जाए और आरोपी दीपक और उसके गुर्गों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे फेंका जाए और जितनी भी वित्तीय सहायता इनकी हो सकती है एसडीएम महोदय की ओर से, कलेक्टर महोदय की ओर से इनकी पूरी वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता इनको प्रदान की जाए, ताकि आप देख सकते हैं कि खुले में रहने पर ये मजबूर हैं। अभी थोड़े दिन में बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर इनका जीवन अस्त व्यस्त पूर्ण रूप से हो जाएगा। अभी गर्मी में भी यहीं पर ही किसी तरह से रहने पर मजबूर हैं। कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। सब मौन हैं, लेकिन सरकार मौन नहीं है, वो सब कुछ देख रही है। उनके अधिकारीगण इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और मामले की तफ्तीश करते हुए जल्द से जल्द आरोपी दीपक और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसकी प्रति इनको भेंट कराई जाएगी, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और जो वित्तीय सहायता इनकी हो सकती है सरकार की तरफ से, प्रशासन की ओर से, वो सब इनको प्रदान की जाएगी। और जो झांसी से यात्रा करके आई हैं
उनकी नानी जिनका नाम बसंती भाई। बसंती बाई है, जो कि बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए लेकर के आई थी, किसी तरह से फसल कटी थी, उसके पैसे उनके पास थे वो, लेकिन वो पैसे भी जलकर राख हो गए हैं। अटैची उन्होंने हमको दिखाई है, सिलेंडर पूरी तरह से जो धमाका करा है वो पूरा ये लोग यहाँ पे चौकीदारी करते हैं, उनको ये जो बना के दिया गया है पूरी तरह से जल करके राख हो गया है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अहमद के साथ लाइव ओके न्यूज़ से MS खान, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और इस पूरे घटनाक्रम में जो रहवासी हैं, जो पड़ोसी हैं, जिन्होंने उस आरोपी दीपक और उसके साथियों को आग लगाने के बाद भागते हुए देखा है, प्रत्यक्षदर्शी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम सुरक्षा कारणों से उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ में उस दीपक और उसके साथियों को जिन्होंने भागते हुए देखा, तो आइए हम उनसे पूछते हैं, लेकिन हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम तस्लीम है। आपका नाम तस्लीम है, आप यहीं इस बगल में ही रहती हैं? बिल्कुल पड़ोस जो जी। पुराने बोलने जब वो आग लगाकर भागा तो आपने उसको देखा अपनी आँख से? जी, वो भागते हुए तेजी में भागते हुए निकल गए। जी। हम लोगों ने चिल्लाए, आग लग गई, हम लोग नीचे आए, जी। पाइप लेकर आए, अपने अपने भागते हुए देखा था। और इस पूरे घटनाक्रम में जो रहवासी हैं, जो पड़ोसी हैं, जिन्होंने उस आरोपी दीपक और उसके साथियों को आग लगाने के बाद भागते हुए देखा है, प्रत्यक्षदर्शी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हम सुरक्षा कारणों से उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ में उस दीपक और उसके साथियों को जिन्होंने भागते हुए देखा, तो आइए हम उनसे पूछते हैं, लेकिन हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम तस्लीम है। आपका नाम तस्लीम है, आप यहीं इस बगल में ही रहती हैं? बिल्कुल पड़ोस जो जी। पुराने बोलने जब वो आग लगाकर भागा तो आपने उसको देखा अपनी आँख से? जी, वो भागते हुए तेजी में भागते हुए निकल गए। जी। हम लोगों ने चिल्लाए, आग लग गई, हम लोग नीचे आए, जी। पाइप लेकर आए, अपने अपने बुझाने की कोशिश करी, लेकिन आग बहुत तेजी में हो गई थी। हाँ। फिर हम लोग भी अपनी जान लेकर आकर आगे जी बढ़ जी। गए। जब ये सिलेंडर फटे तो उस समय कैसा था? उस समय बहुत माहौल खराब था, जान जाने की सभी लोगों की डर था। तो आप लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और थाना प्रभारी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, आप लोग मौन हैं इस पर? जी जी, सही के रात 4-5 दिन होकर और किसी की जान क्योंकि सिर्फ इनके ही साथ नहीं हुआ, क्योंकि आसपास जितने लोग थे, सिलेंडर फटा है, ये तो पूरी कॉलोनी इसकी जद में थी, और आप सब लोग थाने को घेरने की बजाय यहाँ मौन हैं, तो किस तरह से जब आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं? सभी लोग जाएं कॉलोनी के, तो हम भी जाएं, फिर हम भी अपने जी। से आने के बाद हमने अपने घर का सिलेंडर निकाल कर जी। घर से बाहर किया। हमारे घर में पूरा धुआं हो गया, पूरे जो हमारे नीचे जी। कपड़े थे, रुई थी, गद्दे वगैरह वो दीपक जले। को आपने भागते हुए देखा अपनी आंखों से? जी, यहाँ से 2 लोग भागते हुए जी। गए, उनका नाम दीपक है, क्या है ये हम नहीं जानते। चेहरे से पहचान लोगी आप? नहीं, चेहरा तो नीचे होगा, देखिए हाँ। 1 नंबर मंजिल पे गैलरी में से अपन देखेंगे तो वो ऊपर चेहरा जी। करके थोड़ी भाग रहा है। अगर उसको सामने लाया जाएगा तब पहचान लोगी आप उसे? नहीं, मैं पहचान ही नहीं पाऊंगी। और बच्चों ने, जिन्होंने आपको, बच्चों ने देखा, जिन्होंने, ये छोटी बच्ची ने देखा है, मैंने तो वो बच्ची पहचान सकती है? बेटा आप पहचान सकती हो? बच्चे तो इतने ठीक है, पहचान नहीं- लेकिन वो 2 आरोपी जिनकी शिकायत यहाँ पे की जा रही है, वो दीपक और उसके साथी हैं, जो यहाँ से भाग करके गए हैं, और उसने खुद कहा था कि मैं आग लगा दूंगा, और ये धमकी देने के बाद उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ये लोग सीधे सीधे ये अग्निकांड का मामला है, तो माननीय थाना प्रभारी जी इस पर संज्ञान लें, माननीय SP रियाज इकबाल साहब इस पर संज्ञान लें, माननीय गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी इस पर संज्ञान लें, और आरोपियों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, और इस परिवार को, जो कि पूरी तरह से बिखर चुका है, खाने पीने का सामान नहीं है, ये रोड पर रहने पर मजबूर हैं, इनकी वित्तीय सहायता की जाए, इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। कैमरा पर्सन अहमद के साथ लाइव ओके न्यूज़ से MS खान, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।